हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको संयोजकता के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो संयोजकता क्या होती है वो समझाऊंगा आज। ठीक है, आज ये है कि आज आपको मैं संयोजकता के बारे में, जैसे कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का जो केवल जो हमारा वो है वह संयोजकता। संयोजकता संयोजकता क्या है वो समझ लो। पहले तो कोई तत्व, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व से जो संयोग कर रहा है, वो कितने परमाणु में कर रहा है, वो है संयोजकता। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सी है, सी कार्बन से चार, देखो सी के मतलब जैसे हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 और ये 4, तो हम ये बोलते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है। अब ये 4 क्यों है, कैसे है, वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अगर जैसे कि ये 4 है, जैसे कि NH3 है, NH3, ये NH3, एक NH3 ही क्यों लिख रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे NH5 क्यों ना लिख रहे हैं, ये समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, देखो ये भी बताऊंगा आपको कि ये NH3 मतलब PCl5 बनता है। देखो NCl3 बन सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन NCl5 ना बन सकता। ठीक है, ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि PCl5 क्यों नहीं बनता है, ये नहीं बनता, ये मतलब PCl नहीं, NCl5 नहीं बनेगा और PCl5 बनेगा। ठीक है, संयोजकता के बारे में इतनी जानकारी देनी है। जैसे कि अगर आप पहले इधर आ जाओ, संयोजकता, मैं संयोजकता आपको, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, अगर आपको वैसे याद करना है तो ट्रिक आप जो भी बनाना चाहो, पर जैसे मैंने ऐसे ही याद कर लिया है, हाली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, अब ये BE, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो अब देखो यहां से तो देखो यहाँ पे ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठवां, ये सातवां। ठीक है, 7 आवर्त हैं जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त। ठीक है, अब ये समझो कि हम जो बताते हैं संयोजकता की, संयोजकता क्या है, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, देखो जैसे अगर संयोजकता समझना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन H, एक 1s1, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। देखो संयोग BE 4, 1s2, 2s2। ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो होते हैं मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन एक है,
ठीक है। और इसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2p खाली है। अभी तो यहाँ पे ऐसे जोड़े हुए हैं 2, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा किसी से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा p में, ठीक है। तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा किसी से भी, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके करेगा। समझ में आया कुछ? इतना समझ लो कि ये जो पहले वाले इनके पास में, सभी के पास में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम है, लिथियम, ठीक है, लिथियम 3 है लिथियम। ये तो मैंने आवर्त संख्या डाली है, ठीक है। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3। देखो जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक। देख पा रहे हो? बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने परमाणु क्रमांक है उसके पास में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3, 1s2 2s1, ठीक है। इसके बाद में सोडियम, जैसे कि पहले ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनके एस सेल में, एस सब सेल उपकोष बताया होगा। देखो अगर आपको ये जानकारी ना हो सेल और उपकोष क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो जाके उसे दूसरी वाले को देख लो, अणु और परमाणु के उस पर गिरी हुई है। और ऐसे भी समझो कि जैसे देखो ये हैं कक्षक, ऑर्बिटल बोलते हैं जिन्हें, ये सब सेल, उपकोष और ये कोष, ठीक है। ये कक्षक, जैसे 3 कक्षक हैं, ये उपकोष जैसे P है, ये कोष जैसे 2 है, 1 2 2, ये कोष हैं, S S P ये उपकोष हैं, और ये ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे, जैसे कि अब हम Na लिख रहे हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11, हम 11 ही ऐसे ही भरेंगे, 2 2 ये गए, 2 ये 4, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो देखो पहली बार जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो पहले में केवल S, दूसरे में S और P 2 सब सेल, 2 उपकोष, और जो तीसरी है उसमें S P और D तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें केवल एक अभी फिलहाल में इलेक्ट्रॉन है 3s1। अब इसके बाद में पोटेशियम 37, ना गड़बड़ हो गया यार, जितना 19, ठीक है, 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है, 4s1। तो ये 4s1 चौथे में, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि S और P 1 2 3 और ये 4, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे पा रहे हो तो यहाँ पर जैसे कि लिथियम के बाहरी सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, के की 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे Na+, K+, देखा होगा, इसके बारे में समझाऊं। ये लिख लिया आपने, इनका नंबर डालना है। तो देखो कैसे नंबर डालोगे, जैसे 2 न, पहले ये
ये तो आवर्त का नंबर है, ठीक है। अगर इनका परमाणु क्रमांक डालना है तो कैसे लिखोगे? जैसे कि एक है, इसका 3 है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। ऐसे करते हैं। ये मैजिक नंबर बताते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। सीजियम। ये देखो 18, 18, 36 और 32 दूनी 64, 64 और 36 100, 100 और 18 118, टोटल होती है 118, ठीक है। अब ऐसे ट्रिक समझो कि 1 यहाँ से अगर ऐसे लिखोगे हाइड्रोजन से ऐसे, तो यहाँ लिखोगे जैसे 1 तो इसमें +2 कर लेना, +2, 3 हो गया, 3 में +8 मतलब 11 हो गया, 11 में +8 19 हो गया, 19 में +18 37 हो गया, 37 में 18 55 हो गया, 8 और 7 15, 15 5 हासिल 1, ठीक है। और 3 और 1 4 और 5 और इधर 32 87 हो गया, ठीक है। ऐसे किए हैं। अब इसका जैसे 11 यहाँ से तो इसे ऐसे ही कर लोगे, इसका 3 है तो इसका 4 हो गया, इसका 11 तो इसका 12 हो गया, इसका 19 तो इसका 20 हो गया, इसका 38 हो गया, इसका 56 हो गया, ठीक है। और 87 तो इसका 88 हो गया, ठीक। अब ये आपने लिख लिया, लिख लो इसे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। ठीक है, ये हमारा एस ब्लॉक है। कौन सा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, एस ब्लॉक। अब मैं बता रहा हूं आपको पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। अब जैसे पी उधर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर यहाँ पे पी ब्लॉक है तो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसे पी ब्लॉक बोल रहे हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है बोरॉन से, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। 5 6 7, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, बोरॉन 5 6 7 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। इधर He हीलियम दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि याद करना है तो भिंडी, आलू, गाजर, इन थैला, कहे शिव जी, सुनो प्रभु, नाना, ऐसे नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फोरो कुल्लड़,
सी, बारात आई एटा, ही नियर कर, एक्सी रेडॉन रंगीन। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ ना यहाँ लिख लो 2 + 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 18 10 + 8 18 18 36, 36 18 54, 54 32 86। ठीक है, इधर ये 86 तक है। एक और है इसके नीचे, ये यहाँ पे मैंने केवल 6वें आवर्त तक बनाए। इसके नीचे एक पूरी और है जो मैंने लिखी नहीं है पूरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इधर से कर लो तो भी और उधर से कर लो तो भी। अब जैसे कि यहाँ पे 18 तो ये 17, 16 15 14 13। ठीक है, 8 और 5 13, 31 32 33 34 35 और वो 36। ठीक है, अब यहाँ पे 31 और 18 49 50 51 52 53 54। अब ये 86। ठीक है, तो 81, यहाँ से मतलब 49 + 32 81, 82 83 84 85 और जो 86। ठीक है, लिख गया सभी? याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी कौन सा, बस ये याद करो 2 8 8 18 18 32 32। और ये सी को लगाना कैसे है, अगर इधर से लगा रहे हो तो देखो 2 2 के + 8 10 10 + 8 18 18 + 18 36 36 + 18 54 54 + 32 86 86 + 32 118। यहाँ पे आ जाएगा OG ओगेनसन। ठीक है, 118। बस ये समझो इसे लगाना कैसे है। अच्छा, अब बात आती है संयोजकता पढ़ा बता रहे हैं हम आपको। ये तो लिख गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में जाएंगे, पी उपकोष में जाएंगे। ठीक है, पी उपकोष में जाएंगे। अब जैसे कि अगर आप आप लिखो, थोड़ा मैं रिफिल कर लूँ। आपकी समझ में कुछ आया? ये समझते रहो। अगर आप एक बार अच्छे से पीरियोडिक टेबल आ गई तो केमिस्ट्री की जड़ मजबूत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं अभी से मिटा रहा हूँ। लिख लिया? ध्यान दो यार। अब देखो, जैसे कि बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, कोई भी। जैसे कार्बन है, कार्बन संयोजकता के उसमें कई नियम दिए गए हैं। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी संयोजकता को दिखाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर जैसे कि कार्बन है, कार्बन का नंबर है 6।
ठीक है, परमाणु क्रमांक है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2 2p2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन जो अपनी ग्राउंड स्टेट होती है 2 बॉन्ड बनाता है पहले। अपनी जो सामान्य अवस्था में वो पहले 2 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद में बॉन्ड बनते ही जो एनर्जी मिलती है उससे ये इधर आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। अच्छा, अब आप समझो कि अगर जैसे हम दिखाएं तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी वैलेंसी 4 हैं। जैसे कि अगर मैं उन सभी की लिख दूं, जैसे कितने? 4 वैलेंसी है। तो अब यहाँ पे हम कौन से तत्व लेके आ सकते हैं? देखो, जो एक बॉन्ड बनाता है ऐसे तो हम यहाँ 4 लेके आ सकते हैं। ठीक है, और जो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड कौन बनाता है? जैसे कि ऑक्सीजन है, सी के बाद में 7वां नाइट्रोजन बनाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बता रहा था कि PCl5 बन जाता है, PCl3 NCl5 नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो 1 2 और 3, 1 2 और 1 2 इसमें। नाइट्रोजन देखो ऐसे, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले किसी से 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 3 बॉन्ड, जैसे कि NH3 एक H इधर लगा दिया मैंने, एक H इधर लगा दिया और एक H इधर लगा दिया। ठीक है, इस पे ऊपर 2 लॉन, मतलब 1 लॉन पेयर है। जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड लॉन पेयर बोलते हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं और ये तीनों यहाँ पर रखे हैं, 1 2 3। ठीक, ये हाइड्रोजन का एक ऐसे करके बना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाने वाला हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मिटा दूँ? लिख लो। ठीक, देखो, जैसे H2O NH3 CO2 अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो खैर समझाऊँ, और उससे पहले थोड़ा ये समझो कि इनका जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब तो आएगा नियोन पता है आपका, शून्य वर्ग के जो तत्व हैं वो किसी से भी कोई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, वो अक्रिय तत्व होते हैं। इधर जैसे कार्बन है और इधर हो जाता है बोरोन। अगर हम जैसे इनका क्या है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड, अगर बी का हाइड्राइड देखेंगे, हाइड्राइड, तो BH3 होगा। ये क्या है? बी का हाइड्राइड है, बोरोन है हाइड्राइड। ठीक है, तो बी का हाइड्राइड BH3, या फिर B2H6 डायमर बना के ये स्टेबिलिटी हो जाती है। कौन सी? B2H6। ठीक है, अब ये जो C है, सी का जो
हाइड्राइड है CH4, N का हाइड्राइड है NH3, O का हाइड्राइड है O मतलब H2O, 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 O का हाइड्राइड, ठीक है। और F का HF, ये क्या है, ये सभी ये हाइड्राइड है। क्या है, हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड है सभी ये। B का B2H6, CH4, NH3, H2O, HF। देखो यहाँ पे वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 3 होने के कारण ये अपना डाइमर बनाते हैं, मतलब 2, ठीक है, 2 जुड़ के बनाता है ये अणु, जैसे B2H6 है। यहाँ पे 4, इसकी वैलेंसी 4 है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इसकी 4 है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 1 पेयर है, लॉन पेयर, मतलब पेयर है, पेयर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन 5। देखो ऐसे 1 2 3 और ये दोनों, ठीक है, समझ में आ रहा। इसकी वैलेंसी यहाँ पे मतलब जो नाइट्रोजन वाली नीचे जाओगे, नाइट्रोजन की 3 और 4 दोनों हो सकती है, 3 और 4, नाइट्रोजन की 3 और 4 दोनों हो सकती है नाइट्रोजन की, ठीक है। अगर फास्फोरस की कहें तो 3 और 5 हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना ये वैलेंसी है 3 और 5। 3 और 5 ऑक्सीजन की 2, ठीक है। और जो सल्फर है, सल्फर की 2 और 6, सल्फर की जो वैलेंसी है वो 2 है और 6 है, ये वैलेंसी 2 और 6, ठीक है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 ही है, ठीक है। जैसे -1, ये किसी से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ओनली 1 ही बॉन्ड बनाएगा, किसी से भी बनाए 1 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्लोरीन है 1 और 7 दोनों ही दर्शाएगी, ठीक है। जो क्लोरीन है वो 1 और 7, या फिर ऐसे समझो कि यहाँ के बाद में जो नीचे वाले तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन तो 2 बनाएगा ही, लेकिन जो उसके नीचे वाले तत्व हैं, नीचे वाले तत्व आप देखना वो 2 भी बना सकते हैं, 2 बॉन्ड भी बना सकते हैं और 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। जो क्लोरीन मतलब फ्लोरीन से नीचे वाले तत्व हैं तो वो 1 बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं और 7 बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर जैसे मैं आपको बता रहा था कि N2 मतलब NCl5 क्यों नहीं बनता और PCl5 बन जाता है, ठीक है। मैं आपको ये अंतर बता रहा था, तो यही बताऊंगा, ठीक है। वैलेंसी के बारे में आप इतना सीखे कि जो इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में हैं, ठीक है, संयोजकता क्या है कि बॉन्ड जो बनाता है वही संयोजकता है, ठीक है। लिखना ये संयोजकता है, क्या ये संयोजकता है, संयोजकताएं, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ठीक है। और ये भी संयोजकता है, नाइट्रोजन की संयोजकता, ठीक है। संयोजकता जो 3 और 4, ये मैं समझा रहा हूँ 3 और 4 कैसे होती है और फास्फोरस की 5 कैसे होती है, ठीक है। आप लिख लो कार्बन, ठीक है, इधर ध्यान दो यार, ठीक है। तो कार्बन की 4 होती है संयोजकता ये, ठीक है। जो भी लिख रहे हैं इसके पास में ऊपर संयोजकता ही है। हाँ तो मिटा दूँ, ठीक है, जो भी आप चाहते हो लिख लो, ठीक।
जैसे कि हमारा ये है कि नाइट्रोजन NCl मतलब 5 क्यों नहीं बनता। देखो पहले तो वो बताऊं आपको कि NH4 कैसे बन जाता है, मतलब नाइट्रोजन की यहाँ पे देखो सीधी सिंपल, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की है वो वैलेंसी 3 है। क्या है? 3 है, वैलेंसी 3 है। संयोजकता कितनी है? संयोजकता 3। अगर यहाँ बताओगे तो संयोजकता कितनी है? 3। संयोजकता 3, ठीक है। अब संयोजकता ये 4 कैसे होगी? देखो NH3, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर बोल रहे हैं, प्लस H+, ये H+ बोलते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन है और वो भी निकाल लिया, तो अब ये खाली एक ये समझो कि खोला बचा हुआ है H+ का, वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो H+ कब बनेगा? कि जब हम H में से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और एक ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन है क्या, तो NH3 क्या करेगा? ये लोन पेयर इसे दे देगा, ठीक है। तो ये बनता है NH4+, ठीक है। H+, 1 2 3, ये जो बन रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये तो साझे वाले हैं, ये दोनों साझे ही कर रहे हैं, लेकिन जो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों दिए हैं नाइट्रोजन में। तो NH4 ऐसे बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो दे देता है H+ को। यहाँ पे आप दोनों पहले इलेक्ट्रॉन देता है और फिर ये साझा हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। जो ये हैं ये वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे कि उपसहसंयोजक बंध, ऐसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, बंध, ठीक है। अब इसके बाद में, अब इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ये इससे आगे इसकी हो पाएगी, तो इसकी वैलेंसी है, अधिकतम वैलेंसी है अब इस समय, अधिकतम संयोजकता, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अधिकतम संयोजकता, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4, ठीक है। एक बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड हैं, ये 4 संयोजकता हो गई, ठीक है। समझ में आया? लिख लो। ये देखो ये सब, ये तीनों हैं, ये वाले 1 2 और ये तीसरा ये भी, ये तीनों बॉन्ड बने हुए हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध मैं समझाऊंगा किसी दिन। सहसंयोजक बॉन्ड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, मतलब साझेदारी हो, सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। ये तीनों जो ये वाले हैं सहसंयोजक बंध हैं और ये उपसहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक का मतलब ये है कि इसमें शेयरिंग हो रही है, साझा हो रहा है दोनों का। यहाँ पे साझा तो बाद में हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन देता है ये नाइट्रोजन अपने दोनों, ठीक है। अब PCl5 उसकी बताऊं, ठीक है, हो गया। देखो नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। यहाँ पे कोई 2d नहीं है, ठीक है, या 3d भी नहीं है, कोई नहीं है, मतलब आगे फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p3 6 और मतलब 2 4 6 4 10 10 और 2 12 3 15, ठीक है। 3p3 यहाँ पे 3d खाली है, 3d खाली है, समझ पाए। यहाँ कोई 3d नहीं है, d ऑर्बिटल बैक नहीं है, ठीक है, d ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, मतलब नाइट्रोजन पे d ऑर्बिटल नहीं है। और यहाँ पे 3d 0 खाली है। तो देखो यहाँ से यहाँ ये वाले कोई भाग नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लेते हैं लास्ट सेल के, ठीक है, ये बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं ये वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, S2 देखो दिखाएंगे कैसे। जैसे P है, P के पास में 2 ये और 3 ये वाले, जैसे PCl3 बनाया तो PCl3 बन गया अभी, ठीक है। अब PCl3 बन गया, अब हमको PCl5 बनाना, तो क्या करोगे कि जो S वाले, जो ये इलेक्ट्रॉन है S वाले, ये इलेक्ट्रॉन S वाला 3s वाला यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल के और यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया भाई साहब, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो आप। तो एक, अब देखो अब सिंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब जो PCl5 बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, PCl5, Cl Cl Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, ठीक है। कैसे बन रहा है, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जैसे, ठीक है। Cl यहाँ 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, यहाँ पे भी 1 1 हो रही है, ठीक है। तो आपको अब ये पता अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि NCl5 क्यों नहीं बनता, PCl5 बन जाता है, ठीक है, लिख लो। चलो मिटा दूँ, ठीक। ठीक है, तो भाई साहब अब आपको ये याद ही रखना होगा, यहाँ से नीचे तक VCNO, ठीक है, F, ये नीचे तक, जैसे कि ग्रुप में सभी ये यहाँ पे 3 बनाएंगे, 3 बनाएगा, ये 4, ये 3 या 5 और ये 2 या 6 और ये 1 या 7, ये सभी संयोजकताएं हैं, ठीक है, संयोजकता है इन सभी की। 3 4 3 या 5, 2 या 6, 1 या 7, ठीक है, और इनकी होती है 0, ठीक है। तो अब ये सभी नीचे तक ऐसे ही, नीचे जो भी और तत्व हैं वो भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाली वीडियो में और समझाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।